अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था विचार सागर दर्पण से कि सृष्टि का क्रम क्या है। तो पहले सृष्टि का क्रम सूक्ष्म सृष्टि बतलाया गया, जिसमें पांचों भूतों ने मिलकर योगदान दिया, जिसमें आपको पंच ज्ञानेंद्रियां बतलाई थी, पंच प्राण बतलाए थे, पंच अंतःकरण के पुर्जे बतलाए थे, पंच कर्मेंद्रियां बतलाई थी। ये सूक्ष्म सृष्टि में आते हैं। आकृतियां भी बताई थी, अगर उलझते हो तो आकृतियों को ना लो। तो ये सूक्ष्म सृष्टि में आते हैं। अब ये ध्यान रखना, अब जो सूक्ष्म सृष्टि में आते हैं उसके बाद स्थूल सृष्टि पांच भूतों ने तैयार की, और फिर ये जो सूक्ष्म सृष्टि है इसके एक एक तत्व के अंदर जो इसमें विशेषता है वो जीव को चिपक गई। इसलिए इसको पंजक भी साधारण भाषा में कहते हैं। और ये पांच का पंजा है, ये विषयों के पंजे हमारे हृदय पे पड़े, हम इसके वश में आ गए, भूतों के वश में आ गए। और भूतों के वश में जो आता है वो सिर मारता है, सही नहीं चलता उसका जीवन। लेकिन ये पंजा तो भूतों का था। अब एक पंजा सतगुरुदेव ने भी हमारे हृदय पे लगा दिया, वो सिंह का पंजा। सिंह जानते, पढ़ा था कि भेड़ियों में मिल गया ये और सिंह, तो गुरुदेव सिंह आए और उन्होंने साक्षात कराया अपने स्वरूप का। ये सिंह का पंजा है। ये एक बार आप 1 महीना 2 महीना सुन लोगे हृदय से, ये ज्ञान वैसा काम करेगा, ये भी नहीं छोड़ेगा, बार बार याद आएगा। नहीं, जहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने, इतनी जगह पर जाती थी, आपको गिनाएं तो संतों के पीछे ही भागती रहती, कोई नहीं छोड़ा मत पंथ जहाँ आप जाते। लेकिन आखिर में कहाँ ठहराव हुआ? ये सिंह की पंजे की तरह इसने खींच लिया। जबकि वहाँ गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी गुरु बैठे थे, बड़ा सबसे बड़ा आश्चर्य है, और मन शुरू में स्वीकार नहीं किया। तो कैसे गुरुदेव की कृपा हुई ईश्वर की? तो ये संसार के जो पंजे हैं ये विषयों के, ये भी जीव को पकड़ के बैठे हैं, पंचभूतों के। और गुरुदेव का जो ज्ञान का पंजा है ये उससे भी तकड़ा है, ये सिंह का पंजा है। ये हम चाहें कि हम इसको भूल जाएं, इस ज्ञान को नहीं भूल सकते। आप 1 साल सुन लो, उसके बाद आप चलोगे फिरोगे, ये ज्ञान आपका पीछा करेगा, आपको प्रेरणा देगा, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सृष्टि सूक्ष्म तैयार हुई। अब ये सूक्ष्म पंजे हमारे को चिपके हैं, पर गुरुदेव छुड़ाएंगे। अब सृष्टि में स्थूल सृष्टि तैयार हुई, फिर पंचीकृत अलग अलग भूतों की, पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्व। और पंचीकरण आपको बहुत बार बताया है कि 5 भूतों ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्होंने अपना अपना आधा भाग खुद रखा। कैसे आधा भाग रखा? आकाश का अवकाश शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी की गंध। इन्होंने अपना शक्ति का आधा आधा भाग खुद रखा और आधे को 4 हिस्से करके अपने भाइयों को दे दिया। सब ने ऐसा किया, आधा आधा खुद रखा, अपने हिस्से के 4 हिस्से किए, 4 भाइयों में 4 तत्वों में बांट दिया। आकाश ने बाकी 4 में बांटा, वायु ने अपने पास आधा रख के बाकी 4 में बांटा, अग्नि ने आधा भाग अपने पास रख के अपनी शक्ति का 4 तत्व दूसरे तत्वों को बांट दिया। जल ने ऐसा किया, पृथ्वी ने ऐसा किया, आधा भाग शक्ति का खुद रखा,
आधा बांट दिया और फिर उससे मूर्तियाँ तैयार कर दी। अब जिस मूर्ति के अंदर जो तत्व ज़्यादा लगा है वो उसी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसी सृष्टि में उसको कहते हैं पंचीकरण वाली स्थूल सृष्टि। अब सूक्ष्म सृष्टि है तो सही, पर आँखों से नहीं दिखती, और जो सूक्ष्म सृष्टि है नहीं दिखती पर स्थूल तैयार हुई तो वो सबके सामने। पहले ब्रह्मांड तैयार हुआ, फिर उसमें 14 लोक तैयार हुए ब्रह्मांड में, फिर लोकों में उसमें योनियाँ, देव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक आदि पशु आदि योनियाँ। ये उसके बाद उनके खाने का सामान कि उनके पोषण का ये लोकों में रचना की ईश्वर ने। तो ये सृष्टि चलने लगी। अब मनुष्य शरीर में आकर के इसको जो ये उदर लगाया है, ये इसी के अंदर ही सारा समय इसने व्यतीत किया। भाई मनुष्य शरीर लिया, इसको बुद्धि भी विशेष मिली। सारे शरीरों के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर जो ये मनुष्य शरीर के अंदर अंतःकरण है, चतुष्टय अंतःकरण, ये सबसे श्रेष्ठ है। सब कृति से देखो, अपने पास शरीर में सारी इंद्रियां हैं पर ये बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। आपने देखा था ना एक वैज्ञानिक जो अभी उसने शरीर छोड़ा, जो कुर्सी पर ही बैठा रहता था, सिर भी ऊपर नहीं उठा सकता था, लेकिन उसने कितने ज्ञान का विश्व को योगदान दिया विज्ञान में। बुद्धि श्रेष्ठ है ना, देखो तो कितनी महानता उसको मिली। बुद्धि इस शरीर में श्रेष्ठ है, अंतःकरण श्रेष्ठ है, इसलिए इसका लाभ ले लो। पर ये जो जीव है, जब ये प्रकट हुआ, जब ये आया, तो इस शरीर के इस योगक्षेम के अंदर ही इसने पूरा का पूरा जवानी का समय व्यतीत कर दिया। जवानी में करना सब कुछ। बचपन आपको बता दिया, बचपन में तो ज्ञान नहीं होता, पराधीनता है माता पिता की, मास्टर की, बहन जो भी टीचर हैं, तो बचपन के अंदर पराधीनता है। जवानी के अंदर हम कुछ कर सकते हैं पर वहाँ ज्ञान नहीं होता। वहाँ जोश तो है जवानी में पर होश अपनी नहीं है। तो इसलिए सारा दिन खाने में, पहनने में और इकट्ठा करने में ये जीव लगा रहता है और बुढ़ेपा आ जाता है। अब जब बुढ़ेपा आता है, उस वक्त से एक अवस्था आती है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था जानते हो, जैसे ऋषियों ने कह दिया 1 साल से लगा 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, रचा हमारे ऋषियों ने, और 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ। तो ये वानप्रस्थ वाला जो समय है, इसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं कि गृहस्थी भी, वासनाएं भी ये थोड़ा सा भोगता है और थोड़ा इसको धीरे धीरे होश आता है, अपने आप में आता है। जी कह दूं क्या? आप अपनी 30-40 साल की आयु बता दो, सारा दिन कैसे बिताई हमने। सब यही बताया ना, आज क्या रिवाज है, आज क्या बना है, आज क्या बनाना है, आज कहाँ जाना है, क्या खर्चना है, इसी में बिता दी। लेकिन जब 50 साल के बाद जब बहू आ गई घर में, ठीक है, और धीरे धीरे वो कुर्सी अपनी जो थी राज वाली, वो धीरे धीरे छिनने लगी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया। तो अब अगर ज्ञान नहीं है तो फिर होश आते रोना शुरू हो जाता है जी, कि मैंने तो इतना कुछ किया इनके लिए, ये क्या करते हैं। तो जो प्रौढ़ अवस्था है, इसमें जीव थोड़ा सा होश में आता है, लेकिन फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो वृद्धावस्था के अंदर क्या होता है, फिर ये फिर मजबूर हो जाता है। ये ना खुद चल सके अच्छी तरह, ना खाना अपने लिए बना सके, ना कोई कार्य कर सकता है। तो इसलिए एक जवानी बचती है, आपको विवेक बता रहे हैं, और प्रौढ़ अवस्था बचती है, उसका लाभ उठा लें। तो जवानी में अगर गुरु मिलते हैं तो इसका सारा जीवन फिर देखो, शरीर तो स्फूर्ति में रहता है,
आपने देखा अपने महाराज जी को, अभी आए थे। शरीर स्फूर्ति में रहता है, मन शांति में रहता है और आनंद में स्थिति रहती है। ये 3 चीज़ें मिलती हैं, याद रखना। सिर्फ आत्मज्ञान के बिना ये कहीं नहीं मिलती। आप सारा मनन करो, इसने तो मनन किया ऋषियों की बातों का, बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, एक एक शब्द सत्य है। अभी भगवान क्या कह रहे थे सुना था 7वें अध्याय में? क्या पठ तो लिया था, आपने कहा था पाठ करना है, पाठ तो कर लिया, लेकिन देखा भगवान आखिर में क्या कह रहे हैं? आखिरी लाइन है ना एक, आखिर अधिभूत दैव यज्ञ, उससे पहले है जो मेरे ही सहारे से करे यत्न मुक्ति का, वो ब्रह्म जानते हैं वे अध्यात्म सब कर्म ही। अधिभूत दैव यज्ञ जाने इन सह जो मुझे, प्रयाण काल में भी वो शांत चित्त मुझे लखे। ये असली बात है। भगवान ने साफ कह दिया कि अध्यात्म सहित जो मुझे जानता है, जानते हो अध्यात्म? अभी प्रक्रिया में फिर से पढ़ाएंगे। अध्यात्म सहित जो मुझे जानता है, अधिभूत सहित जो मुझे जानता है, अधिदैव सहित जो मुझे जानता है, त्रिपुटी सहित जो मुझे जानता है, वो प्रयाण काल में शांत रहेगा। समझ रहे हो? तो इतना काम अपने को करना है। भगवान कह रहे हैं अध्यात्म जानना है, अधिभूत जानना है, अधिदैव जानना है। तो ये वही अपना चल रहा है विषय। अभी आपको देवता बताएंगे, उसको अधिदैव कहते हैं। अध्यात्म इंद्रियों को कहते हैं, अधिभूत विषयों को कहते हैं। देखो वही विषय चल रहा है। भगवान कह रहे हैं इनके सहित जो जानेगा मुझे, वो प्रयाण काल में शांत जाएगा। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये तीनों अवस्थाओं में, 2 अवस्थाएं तो हो गई मजबूर हैं, एक तो बुढ़ेपा और एक बचपन, तो बीच की रह गई जवानी, उसमें जीव को होश नहीं होता और 5 अग्नियां तपरा होता है। एक बार गुरुदेव बता रहे थे, गंगोत्री गए तो कहते एक संत बैठा, वो 5 अग्नि तपा के जला के बैठे थे। तो मुझे कहने लगे बेटे वो 5 अग्नि तो तप रहे थे, पर देखो जवानी के अंदर जीव 5 अग्नियां, 5 विषय हैं, 5 अग्नियों से कहते अंतःकरण तपता है इसका। और जब प्रौढ़ अवस्था आ जाती है तो उस समय हम थोड़ा सा होश में आते हैं। उस समय अगर हमारे को ज्ञान होता है और जवानी में भी कोई गुरु मिल जाते हैं, बचपन में भी मिल जाते हैं, तो भी संस्कार संवरने लगते हैं। तो इसलिए ये उसने पंचीकरण करके सृष्टि तैयार की। इसमें जो मनुष्य शरीर बनाया, बुद्धि बहुत सुंदर लगाई, पर बुद्धि का भी इसने उपयोग नहीं किया। इसने संसार की चीज़ों में लगाने में उपयोग किया, पर अपने लिए नहीं किया। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं ये स्थूल सृष्टि तैयार हुई। अब स्थूल सृष्टि का पता चल गया, पंचीकृत 5 महाभूतों के 25 तत्वों से। और मनुष्य शरीर में आते आते आपको साफ बता दिया कि अंतःकरण जो है ये सारे शरीर के सारे पुर्जों से श्रेष्ठ है बुद्धि। और इसका उपयोग जब है जब गुरु मिले और हम अपने आप को जानें। और ये भी बता दिया अपने आप को जानने से, आत्मा को ब्रह्म रूप से जानने से, आप यही चाहते हो कि शरीर सदा स्वस्थ रहे, फुर्ती रहे, ठीक है, मन में क्या रहे, शांति, और सारा दिन क्या रहे, आनंद, खुशी। तो ये तीनों बातें आत्मज्ञान से प्राप्त होती हैं, ये गुरुदेव बता रहे हैं। तो स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि दोनों तैयार हो गई। अब उन्होंने कहा उसके इसी में ही, गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी में ही 3 शरीर हैं और 5 कोश हैं। यहाँ था विषय। तो 3 शरीर कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब ये स्थूल शरीर तो सबको सामने दिखता है, पर सूक्ष्म कैसे है, कारण कैसे है? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है,
कहाँ तक है सूक्ष्म शरीर? कहते नख से लगा करके शिख तक। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से पुर्जे हैं? 17 तत्व या 19 तत्व है। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, जिसको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, पर इंद्रियों की गोल के मकान जो है वो स्थूल सृष्टि है, और इसमें रहते हैं जो मकान में वो इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनको तन्मात्राएं भी कह सकते हो। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 प्राण और चतुष्टय अंतर, ये 19 का सूक्ष्म शरीर है। और ये कहाँ रहता है? ध्यान से सुनना, कल सुनूंगी। स्थूल शरीर सबको दिख रहा है, पर सूक्ष्म शरीर नख से लगाकर अपने पैरों के, हाथों के, किसी भी तत्व के, किसी भी तंतु के अंदर, सारे तंतुओं के अंदर ये व्याप्त है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर नख से लगाकर शिख तक व्याप्त है। अब देखो, मन सारे शरीर में है, पैर में भी है, पीठ में भी है, सब जगह देखो, कहीं भी हाथ लगाओ वहाँ मन भी है, और हम जानते भी हैं, बुद्धि भी है, ठीक है। तो चित्त और अहंकार भी है, मैं है, सब जगह है। तो इस प्रकार सारे जो पुर्जे हैं ये, अच्छा ज्ञानेंद्रियां, आपका प्रश्न होना चाहिए कि दीदी फिर ज्ञानेंद्रियां कैसे हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं या नहीं? पुराने साधक तो जानते हैं। अच्छा आँख ही ले लो, आँख सारे शरीर में है। भजन बोलते हैं ना, मेरे एक एक रोम में आँख आँख हो जाए, ये जो बोलते हैं, मुझे लगता है पहले से ही है। बोलते तो नहीं, ज्ञान की बात है ना, वो तो श्रद्धा की बात है, तो विशेष रूप से आंखें तो नहीं है, पर सामान्य अग्नि तत्व सब जगह तो आंखें हैं या नहीं? आपको अगर सुई चुभा दी जाए पीठ में, आप क्या कहते हो? मुझे सुई क्यों चुभाई है कहते हो? तो इसका मतलब सामान्य आंख हर जगह है। ऐसी सुंदर सृष्टि है, पूछो। मुझे तो लगता है इतनी प्यारी सृष्टि मिले और हम रोटी खा पका के मर जाएं तो बड़ी गलत बात है। अमर मेरा स्वरूप है, हम सतगुरुदेव मिल गए हैं तो हम क्यों ना उसका लाभ उठा लें। वो काम तो आपका है ही है, वो तो कोई आपके विषय उल्टा बढ़ेंगे। याद रखना, यहाँ आने वाले के भोग बढ़ जाते हैं। उपनिषद कहते हैं खाने की शक्ति बढ़ जाएगी। उपनिषद कहता है जब खाने की शक्ति बढ़ गई तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है, जीवन यात्रा सुंदर होगी। तो इस प्रकार कहा गुरुदेव ने कि ये जो नख से लगाकर शिख तक है, ये पूरा अंतःकरण व्याप्त है। तो ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर व्याप्त है। अब तीसरा है कारण शरीर। अब कारण शरीर कहाँ है? कहते जहां दोनों शरीरों का लय है। दोनों शरीर में क्या है? जागृत में देखो अपनी मैं है और साथ में शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में हमारे स्वप्न हैं या हमारे संस्कार हैं, लेकिन कारण शरीर में ना तो स्वप्न है, कल बताया था कि वहाँ जगत का एक तिनका भी नहीं रहता। तो एक छोटी सा भी कोई क्रिया जागृत की, कोई छोटी सी क्रिया स्वप्न की सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। तो जब सुषुप्ति में दोनों ही नहीं है, लय है, वहाँ शून्य है। कहानी में आपको वो भी बताया था, उपनिषद का उदाहरण कि उदालक ऋषि ने श्वेत केतु को कहा था कि जाओ बड़ के पेड़ का वो ले आओ। तो स्थूल शरीर बाहर दिखता है, उसको तोड़ा, फिर उसके अंदर सूक्ष्म थोड़े थोड़े दाने निकले, उनको तोड़ा, फिर उसके अंदर कुछ नहीं निकला। तो कुछ नहीं में सब कुछ है। अच्छा एक बात और सुन, रात को सो गए अपने, ठीक है, पुत्र धिया सबको समेट के मन में रख लिया। कहाँ रखते हो? रखते हो या नहीं? बात तो सीधी सी है, भले भाषा अपने को ज़्यादा वो नहीं आती,
जिसको शास्त्री कहते हैं। पर सीधी सी बात है, समेट के कहाँ रखते हैं हम? मन में ले जाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। छोड़ते हो क्या? छोड़ते तो सुबह उठ के कैसे चिपक जाते। सुबह उठ के कहते हैं ना जी खाना बनाना है, उसको टिफ़िन देना है, उन्होंने दुकान पे जाना है, उन्होंने ऑफिस में जाना है, सारे कार्य हो जाते हैं। तो समेट के मन में हो जाता है। और मन किस में लीन होता है? प्राण में। तो ये जो कुछ नहीं है शून्य अवस्था है। प्राण लीन नहीं होते, याद रखना। होते हैं क्या प्राण लीन? प्राण लीन हो गए तो बात उस दिन कुछ और ही हो जाएगी। तो बताओ, अब वहाँ पर सारा कुछ नहीं, पर कुछ नहीं क्या कह रहे हैं उदालक ऋषि? बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि जिसको हम कुछ नहीं कहते हैं उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, जन्मों के संस्कार हैं और इतने जन्म देने की ताकत है उस कुछ नहीं में कि हमें कहाँ कहाँ भटका दे। इसलिए संस्कारों पर कुल्हाड़ा मार दो। क्या करें? एकदम दृष्टा रहा करो। कोई कार्य ध्यान से लिख लो डायरियों में। मन की डायरी सबसे बड़ी तेज होती है। यहाँ लिख लो, कोई भी कार्य करते हो बार बार मन के पीछे खड़े रहा करो, बार बार देखा करो, मैं तो दृष्टा, मैं तो साक्षी। 3 गुणों से सारा हो रहा है। मन में भाव उठते हैं, किसी से कैसा व्यवहार, किसी से कैसा, सामने जैसा व्यवहार आता है वैसा मन व्यवहार करता है। सारा दिन सदा साक्षी रहा करो, मन के पीछे सदा रहा करो साक्षी। एक दिन असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले, भगवान कह रहे आत्मनिश्चय मिलेगा। तो ये सूक्ष्म सृष्टि स्थूल शरीर में व्याप्त है। सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर जहाँ दोनों का लय है, कुछ नहीं, पर कुछ नहीं में भी सब कुछ है। सुबह उठते हैं उसी शरीर में उठते हैं तो सारा कुछ याद आ जाता है कि भाई ये यहाँ है, वो वहाँ है। तो ये है स्थूल सृष्टि तैयार हुई। अब देखो, अब उन्होंने कहा भी 3 शरीर हैं, तो 3 शरीर भी समझ आ गए। अब कहा 5 इसमें कोश हैं। किसमें कोश है? 5। 3 शरीरों में 5 खजाने हैं। कोश कहते हैं खजाने को। आपने किस शरीर में क्या क्या इकट्ठा किया है खोल के देखना पड़ेगा। आप ना भी खोलोगे कि गुरु में ताकत है, आपकी घर में पोटलियाँ खोल खोल कर दिखाएंगे। दिखाते हैं क्या पुराने साधक? बताएंगे। हम नहीं खोलना चाहेंगे पर संस्कार आ जाएंगे। तो ऐसे आज इतना ही लेंगे, समय हो गया है कि घर से याद करके आना है। 3 शरीर, 5 कोश भी सुन लो, 5 भी याद करके आना, रट के आना, फिर समझाएंगे। अब स्थूल सृष्टि भी समझ आ गई, सूक्ष्म भी, और तीनों शरीरों में कैसे व्याप्त है, स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में कारण। ठीक है। अब कहा इन 3 में 5 कोश हैं। तो स्थूल शरीर, पहला शरीर, इसमें कौन सा कोश है? अन्नमय। ये सारा खजाना खोलोगे ना तो अन्न ही अन्न निकलेगा। इस शरीर के खजाने को, माने इसको अपन ध्यान से देखेंगे तो सारा अन्न से बना है, सारा का सारा। नाक कहो, कान कहो, इंद्रियां कहो, कर्म इंद्रियां कहो, जो भी है, मांस है, मज्जा है, सब अन्न से, अन्नमय कोश। अब उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, बताया। तो सूक्ष्म में 3 है। अन्नमय कोश को प्राणमय चलाता है, ठीक है, और प्राणमय कोश को मनोमय चलाता है, और मनोमय कोश को मन को बुद्धि चलाती है, विज्ञानमय कोश चलाता है। और सारा व्यवहार करके जो इच्छा करते हैं उसकी जो पूर्ति होती है उस क्षण में एक आनंद आता है। आता है? आपने विवाह बच्चे का रखा, खूब थके, और जैसे कार्य होता है ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। भैया होता है थोड़ी देर के लिए, बाद में भले शुरू हो जाए दूसरा कोई विक्षेप, पर एक बार तो खुशी होती है कि भाई ठीक है। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि ये 5 कोश हैं। कल आगे लेंगे कि ये कोश कैसे हैं, इसमें क्या क्या खजाने हैं, फिर इसमें कितने कितने पुर्जे हैं। अन्नमय कोश में क्या पुर्जे हैं, प्राणमय कोश में, मनोमय, कल लेंगे। तो इस 5 को रट के आना। पहला अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय, और 5वां ये मैं है शब्द लगा हुआ। कल इसको आगे लेंगे। हरि ओम शांति।